सुप्रभात मित्रों। इन दिनों इटखोरी में प्राइवेट क्लिनिक को लेकर खूब शोर शराबा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लिनिक इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है उस नियमावली के प्रावधान के तहत ही कोई कार्रवाई प्राइवेट क्लिनिक पर होती है अगर वो उस नियम का पालन पूर्ण रूपेण नहीं कर रहे हैं तो। लेकिन कुछ जो अभी तक खबर आई है उन खबरों को देख के लगता है कि आपसी लड़ाई का ये जो पूरा कार्रवाई है वो आपसी लड़ाई का कोई खुन्नस निकल रहा है। सरकारी अस्पताल है, उसमें स्वास्थ्य प्रभारी होते हैं और उनके अधीन बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। लेकिन इटखोरी प्रखंड मुख्यालय स्थित जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें आप देखेंगे कि जो डॉक्टर्स हैं उनका प्रभारी के साथ नहीं पटता है, प्रभारी का डॉक्टर के साथ नहीं पट रहा है। और इस लड़ाई उठा पटक का शिकार जो अभी तक का जो ये पूरा कार्रवाई इटखोरी में प्राइवेट क्लिनिक पर कार्रवाई हो रहा है, इसमें जो खास बिंदु देखने को मिला ये लग रहा है कि उनकी लड़ाई का खामियाजा प्राइवेट क्लिनिक वाले को भुगतना पड़ रहा है। अब आप कहेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मैं कोई भी बात तब कहता हूँ जब उसकी जड़ में जाता हूँ। अभी आप देख रहे होंगे एक खबर, प्राइवेट क्लिनिक पे कार्रवाई के दौरान उस खबर से ज़्यादा प्रमुखता है कि एक सरकारी डॉक्टर का लेटर पैड और नेम प्लेट वहाँ प्राप्त हुआ है। लेटर पैड और नेम प्लेट। अब आप ये सोचिए, मैं किसी का कोई पक्ष नहीं लेता, लेटर पैड और नेम प्लेट ये बरामदगी होने से ये जाहिर नहीं होता कि उस डॉक्टर का उस क्लिनिक से कोई संबंध है। हाँ, अगर उस डॉक्टर के पर्सनल कोई डॉक्यूमेंट्स होते, आधार कार्ड, पैन कार्ड या उनके सर्टिफिकेट्स, उसके फोटोकॉपी, तो स्पष्टीकरण का एक समझ में आता है बात कि उनसे चलिए भाई स्पष्टीकरण मांगना कि आपके डॉक्यूमेंट जो ये आपके पास होने चाहिए, उनके पास कैसे। लेकिन लेटर पैड तो कोई भी, आपको पता है कि मुखिया का मोहर बना के कितना लोग घूम रहा है, ये सच्ची बात है। इसमें किसी तरह का कोई कितने तरह के इस तरह के केस आते हैं। अभी हाल ही में हमारे इटखोरी प्रखंड में एक बात भी आई थी उप मुखिया को लेकर, और उस पर जांच भी हुआ था। तो ये प्राप्त होना कि उनके यहाँ से लेटर पैड प्राप्त हुआ, और इस पर प्रमुखता सोचिए, एक सरकारी अस्पताल के प्रभारी कार्रवाई कर रहे हैं, वो नेतृत्व कर रहे हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में, और उनके द्वारा आप जानते होंगे कि किसी में तो अपने विभाग के लोगों का थोड़ा तो नीपापोती छुपा छुपी होता ही है, लेकिन उसको इंडिकेट करना, किसी को कोई फोटो प्राप्त नहीं होना, किसी से छापामारी के दरमियान कोई अधिकारी बात नहीं करता है, चाहे पत्रकार कॉल कर रहा हो चाहे कोई भी कर रहा हो। मैं पत्रकार हूँ तो मैं अपना कर सकूँगा, बाकी का तो मैं जानता नहीं, तो उनका कॉल रिसीव नहीं करना। फिर बाद में हाँ क्या हुआ, अच्छा इसके विषय में तो अभी कुछ जानकारी हम लोगों को देने से मना किया गया। तो जानकारी देने से मना क्यों किया जाता है भाई? बाद में आपको सेटलमेंट करना है या क्या करना है, आपको जानकारी देने से क्यों मना किया जाता है? आप चोर नहीं ना है, आप तो चोर को पकड़ने जा रहे हैं, तो आप स्पष्ट जानकारी देंगे कि हाँ इस तरह की बात है, उसको लेके हम लोग छापामारी करें, बाकी की चीज़ें हम आपको विधि सम्मत जो भी होगी वो हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग भी खबर चलाते हैं तो सूत्रों के हवाले से या अपनी जो खबर है, जो आपकी बात है उसको रख के चलाते हैं। लेकिन आपका सीधा ये कहना कि नहीं नहीं अभी हम लोग जानकारी देने से ऊपर से मना किया गया, क्यों? चूँकि आपको ये डर होता है कि हम कोई कागज़ अभी हम दिखा देंगे और कार्रवाई नहीं करेंगे, हो सकता है कि हम ही सेटलमेंट कर लें, तो उस दरमियान फिर ये लोग पड़ जाएगा कि आपने तो नहीं कार्रवाई करना आपको उचित बनता था, फिर आपने नहीं किया। अब हम क्लिनिक पे आते हैं, ये तो आपसी लड़ाई का बात हो गया। क्लिनिक में क्या दिक्कत है कि जब आप क्लिनिक में जा रहे हैं, छापा मार रहे हैं, तो क्लिनिक के संचालक से आपका भेंट नहीं हो रहा है, क्लिनिक के संचालक फरार है, इसका मतलब उनको पूर्व सूचना भी है। छापामारी के दरमियान कोई मरीज का ना मिलना, वो भी दोनों के दोनों क्लिनिक में, इसका मतलब है कि उनको पूर्व जानकारी है। कोई व्यक्ति इतना मूर्ख तो नहीं ना है, अगर वो प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है, आप कंफर्म है कि वो चला रहे हैं, तभी आपने छापा मारा है, या पूर्व सूचना है। तो अगर सूचना पूर्व आपको है, पूरी तरह से आप निश्चिंत है कि उनके अवैध रूप से क्लिनिक चल रहा है, और आपको ऑपरेशन जो मशीन है वो बरामद होता है जिससे ऑपरेशन किया जाता है, उस तरह के यंत्र वहाँ बरामद होते हैं, और उसके बाद एक भी मरीज आपको नहीं मिलता है, इसका मतलब है कि आपने पूर्व सूचना दिया है उनको, दोनों के दोनों क्लिनिक को पता है।
ठीक है। और भी इटखोरी में बहुत सारे क्लिनिक हैं, उन पर छापा नहीं पड़ता है। वैध है अवैध है, आप जिस तरह उनके बारे में नहीं जान रहे हैं, उसी तरह दूसरे क्लिनिक, अगर आप दूसरे क्लिनिक के बारे में अगर कंफर्म है कि वो वैध है, उन पर छापा नहीं पड़ा, तो आप सार्वजनिक कीजिए। आप अपने यहाँ लिस्ट प्रखंड में दीजिए कि ये क्लिनिक यहाँ पे वैध है, इनका संचालन होगा, इनके यहाँ ऑपरेशन होगा। आप ये काम नहीं करेंगे, आप उनके यहाँ छापा मारते हैं, एक भी मरीज का नहीं पकड़ाना जाना, ये संदेह के घेरे में आपको भी खड़ा करता है। दूसरी बात, जब क्लिनिक संचालक वहाँ नहीं है, आपने सील किया, अच्छा काम किया, सील कर दिया, उसके बाद उनसे आपने कागजातों की मांग नहीं की, आपने एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल किया कि अब इनके ऊपर एफआईआर होगा। तो जब एफआईआर हुआ नहीं तो उस लेटर का वायरल होने से क्या मतलब? एफआईआर के पहले लेटर अगर वायरल हो रहा है, आप इधर किसी को फोटो नहीं दे रहे हैं जो छापा मार रहे हैं, उसका फोटो किसी को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, आप फोन पे कह रहे हैं कि हम लोग इसकी पूरी जानकारी नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम लोगों को ऊपर से रोका गया है। और आप जो है, जो एफआईआर किसी, हो सकता है प्रखंड विकास पदाधिकारी के चैम्बर में बैठ के लिखे हो सकता है स्वास्थ्य प्रभारी के चैम्बर में बैठ के लिखे हो, और वो जो 3-4 लोग आप लोग लेटर लिखे और वो लेटर वायरल हो जाता है कि राधिका और आशीर्वाद सेवा सदन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, उसमें जो है सो पूर्ण रूप से आशीर्वाद सेवा सदन जो है वो दोषी प्राप्त हुआ है, उनके यहाँ ये यंत्र पाया गया। और एक सरकारी डॉक्टर, ये भी जिक्र है, एक सरकारी डॉक्टर का नेम प्लेट और लेटर पैड वहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपकी गोपनीयता वहाँ भंग हो जाती है, और आप ही 3-4 में से उस गोपनीयता को भंग करते हैं, उस पर कोई जवाब आपका नहीं है, आप मीडिया से बात करने से बचना चाहते हैं। तो बहुत सारी बात है जो संदेह के घेरे में लाती है। और वही दो, अगर आपको छापाई मारना था तो एक ही दिन वही 2 को छापा मार के आपने क्यों छोड़ दिया? मैं इस पर प्रश्न भी नहीं कर सकता, ये आपका विभागीय है, लेकिन ये जनता की तरफ से प्रश्न तो मन में आएगा। और अगर सारे वैध हैं उनके अलावा, तो आप लिस्ट जारी कीजिए। आप लिस्ट भी जारी नहीं करेंगे कि ये वैध है, तो इसे क्या समझा जाए? ये किस तरह का, ठीक है, ये सेटलमेंट करने का जो भी आपका तरीका है या जो भी है, आप उनका अभी तक ये भी नहीं मांगे। जब वो सारे फरार थे आपने उन पर, तो आप उनके फरार होने पर जो भी कार्रवाई होता है, आप उनका कागज़ क्लिनिक एक्ट के तहत वो चला के, इस्टेब्लिशमेंट के तहत वो क्लिनिक चला रहे हैं कि नहीं चला रहे, उस एक्ट के तहत अगर नहीं चला रहे हैं तो फिर आगे की कार्रवाई, ठीक है। अब सीधा सीधी एफआईआर करना और किसी को जानकारी नहीं, कानो कान आप खबर नहीं देते हैं। मैं बता दूं एक बार, मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात की, उन्होंने कहा कि मुझे इस पर कोई भी बात करने से मना किया गया है। मैंने सुमित जायसवाल जो स्वास्थ्य प्रभारी, उनको कॉल किया, और जैसे ही कहा कि मैं न्यूज़ 11 भारत से इटखोरी रिपोर्टर रविभूषण सिन्हा बोल रहा हूँ, उन्होंने फ़ोन काट दिया, ठीक है, चूँकि उनको पता ही नहीं कि उनको जवाब क्या देना, उनको खुद कन्फ्यूज है वो कि हमको कल होकर मैनेज करना है कि कार्रवाई करना है, ठीक है। फिर मैंने सीएस को फ़ोन लगाया, स्वास्थ्य प्रभारी चतरा, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया और कहा कि एक टीम गठित हुई है जो इस तरह की कार्रवाई कर रही है, लेकिन उस टीम ने अभी तक मुझे रिपोर्ट नहीं सौंपा है। आपने वहाँ रिपोर्ट नहीं सौंपा है और यहाँ पे आपका पूरा लेटर वायरल है, ये किस तरह की कार्रवाई है भाई? इसके पीछे क्या कारण है? आपकी मंशा क्या है? तो आप, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो प्राइवेट क्लिनिक्स है वो किस नियमावली के तहत चल रहे हैं, आप ये भी सार्वजनिक नहीं करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं जिन पर गौर करने की आवश्यकता है यहाँ की जनता को भी, चूँकि ये आपसी जो डॉक्टर्स की लड़ाई है उसका खामियाजा क्षेत्र की जनता भुगत रही है। क्षेत्र की जनता से मेरा साफ तात्पर्य है, अगर कोई क्लिनिक वैध रूप से भी चल रहा है आप उसको भी टारगेट कर रहे हैं, अवैध रूप से चल रहा है आप उसको भी टारगेट कर रहे हैं, और अगर सारे के सारे अवैध हैं तो आप कुछ को टारगेट कर रहे हैं, बाकी पर क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके साथ आपका क्या संबंध है? ये सारी बातें क्षेत्र की जनता को सोचने पर विवश करती है। धन्यवाद।